तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि डिवाइन आपकी एनर्जीज में, तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि आपके एनर्जीज में क्या एक्टिव है या आपको किस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ कुछ डिस्क्लेमर रहेंगी। और डिस्क्लेमर से पहले आपके लिए एक ये जवाब है, किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने सब्सक्राइबर के कमेंट्स जो कमेंट करते हैं लोग, क्या आप उन कमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कमाल की बात है कि जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने रीडिंग के अंदर, यानी कि जो मैं आप लोगों को वीडियो में डिस्क्लेमर देती हूँ, उसको पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं करी, जबकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। ठीक है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ने की जहमत नहीं करी, जबकि उसके अंदर भी साफ साफ लिखा है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और ना ही मैं करने वाली हूँ। तो आपने ना ही मेरे वीडियो को ध्यान से देखने की ज़रूरत महसूस करी, ना ही उसमें जो दिखाई दे रहा है लिखा हुआ उसे पढ़ने की ज़रूरत महसूस करी, ना ही आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने की ज़रूरत महसूस करी। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने जो कमेंट्स आते हैं उनको नहीं पढ़ती। जी मैं पढ़ती हूँ, इसलिए आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। इसलिए वीडियो में जो भी होता है उसे स्किप करने के बजाय उसे देखिए, उसे रोककर पढ़ने की कोशिश कीजिए कि वो अगर कोई संदेश, कोई डिस्क्लेमर लिखा है वो क्या है। एंटरटेनमेंट के लिए भी लिखा है तो उसमें जवाब ऑलरेडी आप जो कहते हैं उसका जवाब है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एग्रेसिव होने के बजाय एक बार देखा करिए कि रीडिंग्स में क्या बातें कही जाती हैं या क्या बात होती है रीडिंग में। स्किप करने से, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और ये मैं आपको कोई गुस्से में नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि रीडिंग में जो भी बात आप लोगों को कही जाती है या कही जाए, या कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई देता है कि कुछ लिखा हुआ है, उसे पढ़िए कि आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है जिसका चैनल है ना। मैं आपको कोई मैसेज दे रही हूँ लिखा हुआ, उसे आप इग्नोर कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इतना सारा लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ें ही नहीं, या फिर आप पढ़ लें फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर करके मुझसे कहें कि पर्सनल रीडिंग कर दो, तो सब चीज़ें गलत ही हैं। तो थोड़ा सा देख लिया करिए। तो डिस्क्लेमर आपके लिए यही है कि ये बात है आपके लिए कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। और दूसरी बात ये कि डिस्क्लेमर आपके लिए ये है, जो चीज़ें रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कभी भी ये लगता है कि कोई नेगेटिविटी आपको ज़्यादा महसूस हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नेगेटिविटी महसूस हो सकती है, क्योंकि इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, जो आपके ऊपर स्पेल वर्क यानी कि जादू टोनी किए जाते हैं, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़, कोई एंटिटी अटैचमेंट होता है, भूत प्रेत आपके साथ चिपटा हुआ होता है उसकी। तो अगर आपको कभी भी नेगेटिविटी महसूस होती है तो डेफिनेटली आपको हो सकती है। और अगर आपको चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगे, आपको इरिटेशन हो मेरी आवाज़ से, मेरी बात से, तो याद रखिएगा नॉर्मली आपको हो सकता है। अगर आप हील नहीं है तो, यानी कि आपने अपने शैडो साइड पे काम नहीं किया है, तो बिल्कुल आपको हो सकता है इरिटेशन फील। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको इरिटेशन महसूस होता है, या आपका मन रीडिंग छोड़ने का करता है, या आपका मन दोबारा वीडियोस देखने का नहीं करता है, तो बस ये सवाल अपने आप से ज़रूर कीजिएगा, क्या आपकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है? क्या आपकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी है? क्या आपकी लाइफ के अंदर आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं? क्या आपकी जो ब्यूटी थी वैसी ही है? आपका धन जो था वैसा ही है? आपके रिश्ते वैसे ही हैं? अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की नीड नहीं है तो बिल्कुल मत देखिएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ के जो सारे एरियाज़ हैं या कुछ एरियाज़ हैं उनमें प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों हो रही है? हर चीज़ जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की नहीं होती, यानी कि भगवान की उससे ही हो रहा है, भगवान की उससे ही ठीक होगा, कई बार आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती हैं, यानी कि आपके साथ में वो चीज़ें की जाती हैं। तो हम उसी चीज़ के बारे में इस चैनल पे बात करते हैं। इसलिए नेगेटिविटी की तरफ जाने के बजाय आप ये देखिएगा कि आपको डिवाइन ने, आपके गुरु ने, आपकी जो ईश्वर हैं उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है ताकि आप इस मैसेज को देख सकें और अवेयर हो सकें। तो यही देखेंगे कि आपको किस चीज़ से अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है। और आपको कोई भी मेडिकल इशू है, आपको कोई भी फिजिकल इशू है, यानी कि मानसिक, शारीरिक, आपको सामाजिक या कुछ और भी आपको समस्या है, आपको उनसे बात करनी है, जो जिनसे मिलकर आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं और वो आपको सही राय दे सकते हैं। क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं कलेक्टिव में रीडिंग कर रही हूँ। आप सब कुछ चीज़ रेजोनेट हो रही है तो वो ईश्वर की देन है उसके, लेकिन आधार पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या किस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है कलेक्टिव को, साथ ही साथ क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो चैनल डेक का यूज़ मैं जानबूझ के कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसी ही इंट्यूशन है या ऐसा ही मैसेज है। ठीक है। डार्क मैजिक, दिस ग्रुप ऑफ पीपल डोंट इवन लाइक ईच अदर।
ठीक है, तो यहाँ पे कोई ग्रुप है जो कि एक दूसरे को भी लाइक नहीं करता है, लेकिन सिर्फ आपको लाइक नहीं करना है इसलिए एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं। और आपका जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं इनको हर्ट करता है, और क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इनको हर्ट करता है इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि बिल्कुल आपकी हैप्पीनेस को टारगेट किया जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस को टारगेट किया जाएगा, आपकी वर्थ को टारगेट किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देती हैं, स्थिरता देती हैं, खुशियाँ देती हैं, उनको यहाँ टारगेट किया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? डार्क मैजिक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू विद द सिचुएशन। ट्रस्ट कीजिएगा, ये जो भी सिचुएशन है इसमें आर्कएंजल माइकल आपको बहुत क्लियरली गाइड कर रहे हैं इस डार्क मैजिक के लिए। ठीक है, मेकिंग टाइम टेबल टू वर्क ऑन यू, तो आपके ऊपर टाइम टेबल बना के वर्क किया जा रहा है। यानी कि ये ग्रुप जो है 1 बाय 1 आपके ऊपर अटैक करता है। इस टाइम पीरियड में तुम ये करना, इस समय ये तुम ये करना, उस समय मैं ये करूँगा, तब तुम इस चीज़ में प्रॉब्लम करना, या मैं यहाँ तक बढ़ा दूंगी तब तुम इस चीज़ को करना। टाइम टेबल बनाओ भाई, इस मून साइकिल पे ये करना, उस मून साइकिल पे कैसे 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 ख़राब किया जाए। समवन वांट टू कनेक्ट विद यू टू डिस्ट्रॉय यू, कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है ताकि आपको डिस्ट्रॉय कर सके। आपके बारे में स्टोरीज बना रहे हैं। ठीक है, अपने बारे में भी ये स्टोरीज बना सकते हैं। आपको पैसा देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं ताकि आपसे ये कह सके कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हमें रीडिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस चाहिए, सलाह चाहिए, हीलिंग चाहिए, राय चाहिए, या कुछ और चाहिए। जो भी चाहिए वो इनको आपसे नहीं चाहिए। ये बस आपसे इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं कि किसी तरीके से आप इनसे बातचीत करें, या फिर आप इनसे कुछ भी कहें, सुने, और आपके साथ में कनेक्ट होकर कोई समय आपके साथ में ये लेकर आपके ऊपर उस टाइम पीरियड में डार्क रिचुअल कर सके, ताकि किसी न किसी तरह का पोर्टल आपके ऊपर ओपन किया जा सके उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में कोई या तो आपसे बात कर रहा है, या आपसे रीडिंग करवा रहा है, फॉल्स या फेक रीडिंग करवा रहा है, या आपसे बातचीत कर रहा है, गाइडेंस ले रहा है, एडवाइस ले रहा है, हीलिंग ले रहा है या ले रही है। पूरी रीडिंग के दौरान यही रहेगा, चाहता है, करता है, बोलता है, देखता है। ठीक है, लेकिन ये चाहती है, करती है, बोलती है और देखती भी हो सकती है, यानी कि फीमेल भी हो सकती है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई बात रिपीट कर रही हूँ, तो सबका अपना काम करने का तरीका होता है, बात बात पे टोकना अच्छा नहीं लगता है। यानी कि किसी ने कहा कि आप बात को रिपीट करते हैं, मेरा यही तरीका है, मैं बात को रिपीट करती हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जब मैं फ्लो में रीडिंग कर रही होती हूँ तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं एक बात को 2 बार या 3 बार भी बोल जाऊँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फ्लो में रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मैं इस एनर्जी के अंदर टैप इन कर रही हूँ, देख रही हूँ इन बातों को, इन कहानियों को। उस वक्त मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मैं एक शब्द को 3 बार बोल रही हूँ या एक लाइन को 3 बार बोल रही हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ वो मैं फ्लो में बोल रही हूँ। ठीक, तो कोई आपको टेक्स्ट के द्वारा भी यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। और अगर आपका भी कोई किसी तरह का चैनल है तो आप भी कम से कम रिप्लाई कीजिएगा लोगों को उनके कमेंट्स के अंदर। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करें, आप उनको नॉर्मली इसी तरह वीडियो में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपके साथ कमेंट के थ्रू भी वो लोग कोई ऐसा सवाल आपके ऊपर दागेंगे या करेंगे कि आपको उनके साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी। जैसे इस चैनल पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं तो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि वो मुझसे कनेक्ट हो सके। यही बात आपके लिए भी लागू होती है। तो अगर किसी कारण से आपको नेगेटिविटी लगती है कि आप नहीं देख पा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग करते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक, वो उन चीज़ों का असर आप पे हो रहा है ताकि आप वीडियो ना देखें। ठीक है, व्यूज़ ना आए। दूसरा, वो लोग जो कि नहीं चाहते हैं कि आप अपनी गाइडेंस लें और व्यूज़ ना आए, यानी कि आप अपनी गाइडेंस लें और आप अवेयर हों, ये कोई नहीं चाहता। तो डेफिनेटली आपके ऊपर उस चीज़ का असर हो रहा है। कारण कोई भी हो, अगर असर हो रहा है और आप उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। Someone is trying to hold you, slow you down, moving forward, want to take all your power and control from you। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है और यह चाहती है इसलिए कि आपको स्लो कर सके, आपकी एनर्जी के साथ में किसी तरह की कॉर्ड अटैच की जा सके और आपकी पावर और आपका कंट्रोल आपके हाथ से लिया जा सके। यानी कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं वो उसमें आप स्लो हो जाएं। डेफिनेटली स्पेल वक्त तो इसमें है ही, डार्क मैजिक है आपकी चीज़ों को स्लो करने की, आपके मूवमेंट्स को स्लो करने की, आपके काम को स्लो करने की, है ना, उन सब चीज़ों की कोशिश है। जिन भी चीज़ से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपको एक तरह से ये नाइटमेयर देने की कोशिश की जा रही है कि आपको किसी तरह का नाइटमेयर आए, यानी कि आप डरें चीज़ों से, या फिर आपको सोते समय कोई गलत चीज़ें दिखाई दें। इस तरह की एनर्जीज भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एनवी,
तो आपके साथ इतनी एनवियस एनर्जीज हैं इस पर्सन की। वैसे कार्ड पहली बार आया है, स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहा है ये पर्सन, बिट्रेल है, इन्वॉल्व विद समवन, यानी कि ये जो भी एनर्जीज हैं, ये जो भी ग्रुप के लोग हैं, इनमें से कुछ लोग आपसे जो दुश्मनी करते हैं वो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, आपको नाइटमेयर्स भी भेज रहे हैं, यानी कि आपको सपनों में अटैक कर रहे हैं या इस तरह के सपने भेज रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब करने वाले हों। दूसरा, किसी ना किसी आपके पार्टनर के साथ में या किसी और इंसान के साथ में मिलकर, जो आपका कोई अपना हो सकता है, उसके साथ मिलकर आपको धोखा दिया है, या आपका अपना किसी और के साथ मिलकर आपको धोखा दे रहा है। रोमांटिक एनकाउंटर बिहाइंड योर बैक, तो यहाँ पे रोमांटिक एनकाउंटर किए गए हैं आपकी पीठ पीछे, इसलिए किए गए हैं ताकि आपकी सारी पावर या कंट्रोल आपके हाथ से ले लिया जाए। और ये आपके लिए, ये जिस भी इंसान ने किए हैं आपके साथ में, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखता है। जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ दुश्मनी करी और आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक किए, लेकिन इन्होंने किसी और पर्सन के साथ में, या तो जिसके साथ रिलेशन बनाए उस इंसान के साथ मिलकर अटैक किए, या जिस इंसान ने अटैक किए उसने आपके किसी पर्सन के साथ में, चाहे वो आपकी फैमिली का हो या कोई भी, उस इंसान के साथ मिलकर आपके ऊपर अटैक किए। और साथ ही साथ आपकी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए इस पर्सन ने आपके जो भी अपने लोग हैं, सो कॉल्ड अपने लोग, उनके साथ मिलकर आपकी इंफॉर्मेशन बाहर निकाली है, यानी कि आपके बारे में बातें बाहर निकाली गई हैं, या फिर रोमांटिक एनकाउंटर के दौरान, ठीक है, अपने रोमांटिक एनकाउंटर के दौरान वो चीज़ें कही गई हैं या आपके बारे में बातें की गई हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच यूट्यूब। तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली गई है ताकि आपको स्लो डाउन किया जा सके। यू आर ब्लेस्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनॉइंटेड वन, गॉड लव्स यू डबल ट्वाइस नाउ। इसलिए आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है, यानी कि आपके साथ जो लोग भी जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ही अब ईश्वर आपसे और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रस्ट का मैसेज अगेन है आपके लिए। गॉड इज टीयरिंग डाउन एवरीथिंग, यू विल बी थैंकफुल। तो ये जो कुछ भी है ये आपके सामने आ रहा है। स्कॉर्पियो जो बात करता है हिडन एनिमीज़ की, तो जो भी आपके हिडन एनिमीज़ बने बैठे थे या बने बैठे हैं, ईश्वर उनके जीवन में कह लीजिए या फिर आपके नज़रिए में जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे सारे भेदों को खोल रहा है और आपके सामने ये सारे भेद आ रहे हैं, या फिर ये सारे भेद आपके सामने आ जाएंगे। वैसे आ ही रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे, या आपको समझ में आ रही है कि आपके साथ क्या स्टोरी चल रही थी या चल रही है। चलिए, एक दो कार्ड ही ऊपर से ऐसे देख लेते हैं। दिस इल्यूजन इज डिसमेंटल नाउ, तो ये जो इल्यूजन आपके लिए क्रिएट किया गया था ये खत्म हो रहा है। फिलिंग हेड विद लाइस, मिस जजमेंट, पासिंग जजमेंट, तो एक दूसरे के दिमागों को ख़राब कर रहे हैं आपके बारे में बातें करके, ज़बरदस्ती की जजमेंट पास कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बातें हो रही हैं, ज़बरदस्ती डार्क मैजिक हो रहा है, ज़बरदस्ती हर्ट हो रहे हैं, ज़बरदस्ती सब चीज़ें कर रहे हैं भाई। इनको अभी कुछ और मिला नहीं है करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। फर्स्ट रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। क्राउन चक्रा, पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके क्राउन चक्रा में जो भी आप डाउनलोड लेते हैं या फिर जो भी आपको मैसेजेस आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, ये उस एनर्जी के साथ में खेलना चाहते हैं। ये आपके क्राउन चक्रा में उस तरह के डाउनलोड्स आपको देना चाहते हैं जिससे कि ये आपका मजाक उड़ा सके, या फिर ये कह सके कि देखो देखो इसने कहा मुझे ये डाउनलोड हुआ या मुझे ये मैसेज मिला, या फिर आप सोचें कि आपको ये मैसेज मिला डिवाइन की तरफ से, लेकिन ये आपकी लाइफ को दूसरी तरफ लेके जाएंगे अपने मैसेजेस के साथ में, या फिर वो संदेश आप तक पहुँचा के स्पेल वर्क के जरिए या किसी और तरीके से, जो कि आपके क्राउन चक्रा का मैनिपुलेशन होगा। ठीक है, और आपके क्राउन चक्रा को मैनिपुलेट करने के लिए ये लोग टाइम टेबल बना रहे हैं कि किस तरह से आपके क्राउन चक्रा की एनर्जीज को ड्रेन किया जा सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। सेंसुअलिटी, फेमिनाइन विजडम, पैशन। तो आप डेफिनेटली कोई इंसान यहाँ पे जो भी ये लोग आपके साथ में
ज़बरदस्ती देखिए आपके कॉन्फिडेंस से ये हर्ट हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी से प्रभावित भी हैं। यानी कि इनको ये पता है कि आप स्मार्ट हैं और आप इंटेलिजेंट हैं। दोनों ही एनर्जीज़ में, चाहे आप फेमिनाइन एनर्जीज़ में हैं, चाहे आप मस्कुलिन एनर्जीज़ में हैं, यानी कि मेल या फीमेल आप जो भी हैं, या जिस भी तरह की एनर्जीज़ को आप कैरी करते हैं, आपके साथ में खेला नहीं जा सकता या आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए पहले आपका मैनिपुलेशन ज़रूरी है, पहले आपकी एनर्जीज़ को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है इंटरनली। तो आपको इंटरनली डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी उस विजडम को, आपके उस पैशन को या आपकी उस एनर्जी को इंटरनली डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ताकि आप जब ये इंसान आपके साथ में कनेक्टेड हो या फिर आप इसकी हीलिंग करें, रीडिंग करें, बाई चांस में ये कोई ऐसा आपका क्लाइंट भी हो सकता है कि बनने की कोशिश कर रहा है इन्हीं लोगों में से, कि ये इंसान ये आपसे कहे कि हाँ मुझे तुमसे रीडिंग करवानी है, हीलिंग करवानी है, गाइडेंस चाहिए या कुछ और आपसे काम करवाना है, और फिर ये इंसान आपकी उन चीज़ों का मजाक उड़ाए या फिर आपके खिलाफ कोई एक्शन ले। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आपको अपने साथ कनेक्ट करके आपके क्राउन चक्र में इस तरह के मैसेजेस दिए जाएं, ताकि इनको ये पता हो कि इनका रास्ता बन गया या खुल गया, या फिर आपके साथ ये कनेक्ट हो पाए। तो किसी को जरिया बना रहे हैं ये आपके साथ कनेक्ट होने का। जैसे एक स्टोरी पहले लिख लो, फिर उस स्टोरी को आप फॉलो करते जाओ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और आर्कएंजल माइकल यहाँ पे इस चीज़ को श्योर कर रहे हैं कि जो भी आपके सामने, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की जब भी बात आती है, लॉ की, जस्टिस की बात होती है, कानून की जहाँ चीज़ें होती हैं वहाँ पे होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल लॉ हो, फिजिकल लॉ हो। साथ ही साथ जो आर्कएंजल माइकल सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं वो है ट्रुथ की बात। तो आपकी सिचुएशन में जो ट्रुथ है वो बाहर आ रहा है, ईश्वर जो सारा ट्रुथ है बाहर ला रहा है, और 2 बार आपके लिए ट्रस्ट का मैसेज आया है। थैंक यू सो वेरी मच। हर दिन के साथ चलते रहिए, कहानी जो भी हो रही हो या आप जो भी सुन रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर दिन निकालना ज़रूरी है, दिन के साथ आगे बढ़ते रहिए। अचीवमेंट, एफर्ट प्लस इंटेंशन। तो आप अपने एफर्ट और इंटेंशन दोनों लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों ने भी अपने एफर्ट प्लस इंटेंशन दोनों लगाए हैं आपको स्लो डाउन करने में, या लगा रहे हैं आपको पावरलेस करने में और आपको कंट्रोल करने में। डेफिनेटली अपनी लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको कंट्रोल करके। इनका अचीवमेंट आपको कंट्रोल करने का ही है, यानी कि ये इतने एनवियस हैं कि ये आपको जैसे ये आपको अपने साथ इतना कनेक्ट कर लें कि जैसा आपको ये कहना चाहें, करवाना चाहें, वैसा ही आप कहें और आप इनकी चीज़ों को फॉलो करें। इन्होंने आपको वैसे अकेला समझा है, लेकिन दुख की बात यह है इन लोगों के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यानी कि इनको लगता है कि आपके ऊपर जो भी डार्क रिचुअल्स किए जाएंगे, डार्क मैजिक किया जाएगा, और आपका जो भी ये करना चाहेंगे वो ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ईयर चक्र। नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर एज साउंड, म्यूजिक एंड वर्ड्स फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्सेज एंड विद इन योर माइंड। दीज मैसेजेस आर रियल आंसर टू योर प्रेयर्स। और देखिए यहाँ पे ये मैसेज कहता है कि अपने आइडियाज़ पे ध्यान दो, जो भी मैसेजेस आपको डिवाइन गाइडेंस से मिल रहे हैं वो आपकी प्रेयर्स के आंसर हैं। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है, ईयर चक्रास का। जो बात मैंने अभी आपसे कही थी कि आपको वो मैसेजेस डाउनलोड करवाने की कोशिश है जो आपके हैं ही नहीं, ताकि आप उन पर ट्रस्ट करें और आपको लगे कि यही मेरी प्रेयर्स के रियल आंसर हैं। या आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ चीज़ों को फॉलो किया होगा या फिर आपने खुद पर ट्रस्ट नहीं किया होगा, लेकिन ये जो भी था ये आपके वो हिडन एनिमीज़ हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे आपके जो हिडन एनिमीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि अगर डिवाइन या आर्कएंजल माइकल या कोई भी आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन है या ये तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, तो आप उस चीज़ पर ट्रस्ट ही ना करें कि ये इंसान मेरे खिलाफ काम कर सकता है, या मेरे साथ ये धोखा किया गया है, या फिर मेरी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की गई है। तो ये रिवर्स में कार्ड है। तो आपको हर चीज़ पे विश्वास नहीं करना है, आपको जांच परख कर ही कामों को करना है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एल्केमी, ब्रीथ वेल एंड लर्न टू लव, दिस इज एनफ। एल्केमी का मतलब ही मैजिक वाली एनर्जीज की बात करता है, जहाँ पर आप सब चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। तो आप क्योंकि उस अल्केमिस्ट की एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप सभी एनर्जीज को अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं या आप कर पाते हैं। ठीक है। उस एनर्जीज को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश
या फिर उन सब चीज़ों के अंदर आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश, तो आपके क्राउन चक्रा को मैनिपुलेट करने की या फिर आपके क्राउन चक्रा पे हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन आप ऑलरेडी अल्केमिस्ट हैं, यानी कि आप चीज़ों को टर्न करना जानते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ब्रीथ वेल, अच्छे से सांस लीजिए एंड लर्न टू लव, और प्यार करना सीखिए। दिस इज़ एनफ, यही काफ़ी है, किसी भी एनर्जी को टर्न करने के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिफेंसिवनेस, लव रिवील्स ऑल पर्सपेक्टिव्स, इट डज नॉट टेक साइड। बिल्कुल, तो आपके लिए कहा गया था ब्रीथ वेल एंड लर्न टू लव, प्यार करना सीखिए, यही काफ़ी है आपके लिए। और जो लव होता है वो हर तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनको रिवील कर देता है, और जो अनकंडीशनल लव होता है वो कभी भी साइड नहीं लेता। तो यहाँ पर आप चूंकि उस एनर्जीज में हैं जहाँ पर आपके पास में विजडम है, या फिर आपके अंदर वो अनकंडीशनल लव की, रियल अनकंडीशनल लव की एनर्जीज हैं, जो रीडिंग मैंने आपको दी है अभी, है ना। इस रीडिंग को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आपके अंदर जो रियल लव की एनर्जीज़ हैं वो जानती हैं कि किस चीज़ की तरफ ध्यान देना है या नहीं देना, या फिर आपको आगे जब माइकल या डिवाइन गाइड करेंगे कि आपको किस चीज़ की तरफ ध्यान देना है या किस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना, यानी कि किस चीज़ से अपने आप को आपने प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सेंटेंस, इट्स नॉट पर्सनल, ड्रामा इज़ अननेसेसरी। तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जीज में किसी ने ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है, यानी कि आप स्पिरिचुअल अटैक किए हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया या हो गई, या किसी को साथ कर लिया है, रोमांटिक एनकाउंटर किए हैं आपकी पीठ पीछे। तो ये जो कुछ भी एफर्ट डाले गए हैं इंटेंशनली, या फिर आपको किसी तरह से स्लो करने की कोशिश हो रही है, ये सब आपके लिए ड्रामा है, और ये अननेसेसरी का ड्रामा है, यानी कि किसी ने आपकी लाइफ में या आपकी एनर्जीज में अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैंने अभी कहा भी था पहले कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इनिशिएशन, अटेंड टू द लाइट इन योर आइज एंड द फायर इन योर स्पिरिट। ऑलरेडी हिडन एनिमीज हैं ये। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब इनिशिएट हो रही हैं। आपसे कहा गया है कि आप अपने ट्रुथ में रहिए और अपनी जो पैशन की एनर्जी है उसको बनाए रखिए, ताकि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उस पर आप डिवाइन में ट्रस्ट कर सकें। ट्रस्ट, अगेन तीसरी बार ट्रस्ट का मैसेज है आपके लिए। व्हेन लव इज़ एट वर्क स्टेप आउट ऑफ द वे। तो जब आपका अनकंडीशनल लव जो आपके अंदर ऑलरेडी है उसको आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोई आपका मजाक उड़ाए या कोई आपकी कॉन्फिडेंस से जले या फिर कुछ भी उसके साथ में हो, या कुछ भी कोई करने की कोशिश करे, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जीज हैं जब आप किसी के साथ भी अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, यानी कि आपको लालच नहीं है, आप लालची इंसान नहीं है। और अगर कोई आपको या आपकी इस एनर्जी को रोकना चाहे तो वो आपकी इस एनर्जी को बाइंड ब्लॉक या रोकना नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके अंदर इनबिल्ट है, यानी कि ये ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर ही है, आपके स्वभाव का हिस्सा है, और स्वभाव नहीं बदला जा सकता। उसे आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जिसका जो रियल सेल्फ है वो वैसा ही रहता है। तो आपके रियल सेल्फ में प्यार करना ही है, तो आप प्यार करने वाले ही रहेंगे, चाहे कोई कितना कुछ भी कर ले, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जीज जो है गॉड की एनर्जीज के साथ में कहा जाता है कनेक्टेड हैं या वैसी एनर्जीज हैं, तो जब आपकी एनर्जीज वैसी एनर्जीज हैं जो गॉड की एनर्जीज हैं, है ना, तो डेफिनेटली उसके अंदर कौन सी चीज़ काम करेगी, बस आपको बिलीव होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। द ट्राइब, तो एक जैसे लोगों का एक झुंड है जो कि लगातार आपकी एनर्जीज में लीचिंग करने की कोशिश कर रहा है, या जो भी ये एनर्जीज हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जीज के साथ में आ रही हैं। ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि आपको अपने जैसे लोगों के साथ ही रहना है, या आपको अपने जैसे लोगों के साथ ही आप होंगे या आपको होना चाहिए। तो ये लोग जो हैं ये इस एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से आप ट्राइब का हिस्सा ना हो, आप अपनी सोल फैमिली का हिस्सा ना हो, सोल ग्रुप का हिस्सा ना हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, पर आप ऑलरेडी हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये इनकी एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए
वो एनर्जीज़ हैं जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज आती हैं। तो ये बहुत ही प्योर एनर्जीज़ हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपके अंदर इनबिल्ट है वो चीज़, तो आपके अंदर इनबिल्ट है ये चीज़, यानी कि आपका डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन इतना स्ट्रॉन्ग है आप में से कुछ लोगों के लिए, जो कि सब चीज़ें अपने आप ही कहता है, करता है और उनको बैलेंस करता है। तो आपके अंदर इनबिल्ट है, ये गॉड गिफ्टेड है आपके अंदर। तो ये कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये है आपके अंदर। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, वो चेंज नहीं हो सकती। तो वो ये जो चीज़ आपकी लाइफ में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो है आपके अंदर। अगर ये स्पेल वर्क के जरिए, जादू टोनों के जरिए दब भी जाएगी, तो वो अंदर से फड़फड़ाती रहेगी, क्योंकि वो है आपके अंदर, वो है आपके अंदर। वो चलती रहेगी राउंड एंड राउंड, वो घूमती रहेगी, वो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टिकटॉक तो डेफिनेटली यहाँ पर ये आपको कुछ वक्त के लिए स्लो करना चाहते हैं, यानी कि ये जो लोग भी हैं ये नहीं चाहते हैं कि आप समय के साथ चलें, या फिर आप जो कुछ भी अपने समय पर पाना चाहते हैं वो आप पा सकें। तो इसलिए आपकी पावर, आपका कंट्रोल आपकी लाइफ से लेने की कोशिश, आपको स्लो डाउन करने की कोशिश है, ताकि आप आगे ना बढ़ सकें और आप समय के साथ ही, समय के बल्कि अंदर और भीतर ही रहें कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कुछ ना एफर्ट लगा पा रहे हैं, ना इंटेंशन लगा पा रहे हैं, और ना ही आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ये आपका पर्सनल ड्रामा नहीं है, ये कहीं ना कहीं अब डिवाइन के साथ में कनेक्टेड हैं चीज़ें। तो आपको इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी ये समय है कि इनका जो ये सब करने का समय था, ये धीरे धीरे करके समाप्त हो चुका है। वो जो अंत की घड़ी होती है, ये अंत की घड़ी टिक टॉक बज रही है। ये धीरे धीरे ये उस जगह पर चली गई है घड़ी जो लास्ट की समय में होती है, यानी कि अंत समय की जो घड़ी होती है वो बजने वाली है। और आपको इस चीज़ का यकीन भी आप में से कुछ लोगों को नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हाँ, ये वही एनर्जीज हैं जहाँ पे लास्ट का घंटा बस बचना बाकी है और सब चीज़ें, जैसे वो होता है ना, शूटिंग खत्म हुई और पैकअप हो गया, ये बस पैकअप होने वाला है। ये लास्ट ये टिक टॉक आप सुन रहे हैं और चल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फोक इन द रोड, तो ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना पड़ता है या फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पर ट्रस्ट करें, और जो भी आपको डिवाइनली आप गाइडेड होते हैं वो आप उस चीज़ को सुने और उसी चीज़ को फॉलो करें। पीस की एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए आने वाले समय में जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें आपके लिए पीस होगा ही होगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप अपने लिए जो भी चीज़ें चूज़ करेंगे उसमें डेफिनेटली आपके लिए सब अच्छा होगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। पीस का यहाँ पे मैसेज है, तो बिल्कुल आप पीस में रहेंगे, या फिर ये पीस की एनर्जीज आपको सर्व करेंगी टाइम टू टाइम। इससे भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको ये जो भी ड्रामा आप देख रहे हैं इसको आप जल्दी ही पैकअप होते हुए देखेंगे, और आप ये पाएंगे कि आपकी लाइफ से ये ड्रामा अब खत्म हो गया है। तो लाइफ नेविगेटर डेक से आज मैसेज लेंगे आपके लिए डिवाइन की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए। अ ट्री इन विंटर, जो पेड़ होता है वो विंटर में यानी कि सर्दी के मौसम में आपको डेड लग सकता है कि उसमें जान नहीं है, लेकिन हमें ये पता होता है कि इसमें अभी जान नहीं है, लेकिन जब इसका सीज़न आएगा तो डेफिनेटली ये ग्रो करेगा और इसमें फूल या फल जो भी आने होंगे आएंगे। इसी तरह से जो लाइफ है वो ये बताती है कि मिरेकल्स होते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए और लव की एनर्जीज में रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपका सीज़न आ रहा है, ट्रस्ट रखिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो भी आपके ऊपर हैवी एनर्जीज थी ये बस अब आपकी लाइफ से फेड होती जा रही हैं। जैसे मैंने कहा, ये टिकटॉक जो भी है पैकअप का हो रहा है, ये सारी एनर्जी धीरे धीरे फेड हो रही हैं और आपकी लाइफ के अंदर जो अच्छा होना है वो हो रहा है। ट्रस्ट आपके लिए चार बार मैसेज आ गया है ट्रस्ट का यहाँ पे। बिलीव, आपके सामने जो भी, ये विश्वास रखिए कि आपके सामने जो भी इश्यूज आएंगे आप उनको डील आप कर सकते हैं आराम से। इसलिए शांति से आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ में। और ये आपके कॉन्फिडेंस को, यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस से ही हर्ट है और ईश्वर कह रहा है कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ो, शांति से आगे बढ़ो, और आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही साइड में चली जाएंगी।
थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वननेस, तो हम ईश्वर का ही जो नेचर है, एक्सप्रेशन है, वही है, ईश्वर का ही रिफ्लेक्शन है और उसी की एनर्जीज को हम बताते हैं। रियल लव बिकम सो मच ईजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। तो आपने, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत कमाल की बात है ना, सारे मैसेजेस वैसे ही आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको पता है रियल लव या अनकंडीशनल लव क्या होता है। रियल लव बिकम सो मच ईजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। तो आपकी सोल में आपको ये पता है, ये जो लोग भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जिस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, या आपकी लाइफ में जो लोग भी आपको मिलते हैं, दिखाई देते हैं, आपको पता है कि सब में ईश्वर का ही अंश है। ये बात आपकी सोल जानती है। तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप अपनी तरफ से अच्छा ही व्यवहार करते हैं या करने की कोशिश करते हैं उस अनकंडीशनल लव से। तो आपकी सोल के अंदर ये बात क्लियर है, आपकी सोल के अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर कोई भेदभाव नहीं है कि इसके साथ नहीं अच्छा व्यवहार करना या उसके साथ नहीं करना। हाँ, आपके लिए ऐसे लोग डेफिनेटली हानिकारक हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज हैं, जो कि गॉड की एनर्जीज हैं, जो मैं अभी आपसे बोल रही थी, एग्जैक्टली वही मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। तो वही मैसेजेस हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली आप डिवाइन का ही जो कहते हैं ना, परछाई कह लीजिए, उसकी छाया, उसका अंश, कुछ भी कह लीजिए, अब इसको आप जिन भी शब्दों में जो कहना हो, वही हैं आप। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चलिए 2 कार्ड आए हैं, एक ही लेना था वैसे। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो देना और लेना ही होता है रिलेशनशिप में, वही तरीका अच्छा होता है। फन भी कीजिए, साथ में रहिए, और अपनी लाइफ के अंदर इसलिए साथ में रहिए, इसलिए फन कीजिए क्योंकि एक दूसरे की जो प्रेजेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम साथ में ग्रो करते हैं। तो आपकी लाइफ में जब भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिले, बिल्कुल बढ़िए और अपनी लाइफ के अंदर सभी बैलेंस चीज़ों को रखिए। बी ओपन टू द फ्लो। आपकी लाइफ में जो लाइफ है वो आपको हमेशा ही गुड एनर्जीज देने के लिए तैयार रहती है, और आपको उस चीज़ को चैनल करना है, बजाय इसके कि आप उसको बांध के रखें। तो आपके अनकंडीशनल लव में ऑलरेडी बांधना नहीं है, यानी कि आप उसे जमा नहीं करते हैं। आप वो अच्छे इंसान हैं जो कि अच्छी एनर्जीज दूसरों में बांटते हैं। इससे अच्छे मैसेजेस और क्या हो सकते हैं। फाइंडिंग योर वे आपके लिए मैसेज है। जब कोहरा नीचे छटता है, तो बिल्कुल जब कोहरा होता है तो हम आगे का रास्ता नहीं देख सकते। तो अभी जहाँ पर आप हैं वहाँ पर फोकस कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, और आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको पहुँचने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे डेफिनेटली वो टिकटॉक वाली एनर्जीज चल रही हैं, पैकअप होने वाला है, फेड होने वाली हैं, और आपको अपना रास्ता जो है मिल जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ठीक है, ये मैसेजेस आपसे जितने रेजोनेट करें ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और ज़्यादा अवेयर रहिएगा, रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। रीडिंग ना सुन पाएँ या सुनने का मन ना करे तो एक बार अपनी एनर्जीज को चेक कर लीजिएगा। बाकी नहीं सुनना चाहें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ना मन ही नहीं करता है या आप देख नहीं पाते हैं तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। आपके समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।